हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो आपका पेपर है कृषि जीव विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर। तो आइए फटाफट से जुड़ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सारे सारे जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो फटाफट से देख लीजिए इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, जैनकिस ने 1940 में किस आवर्ती वर्ण के बारे में बताया था? आपके सामने चार ऑप्शन है। शुद्ध वंशक्रम चयन, दूसरा है समूह चयन, तीसरा है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और द है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक लगाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित डीएनए यानी कि टीडीएनए का लगभग माप क्या होता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित अनाज के भंडारण हेतु नमी की मात्रा होनी चाहिए। आपको बताना है कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। उससे पहले ज़रूरी सूचना, जो हमने ग्रुप बना रखा था पहले कक्षा 12 का, वो जिस नंबर से बना रखा था वो नंबर बंद हो गया है, तो ग्रुप हमारा डीएक्टिवेट हो गया है। इसलिए हमने दोबारा ग्रुप बनाया है कक्षा 12 का, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो नया नंबर है वह है 7737402088। इस पर आपको मैसेज करना है। जो पुराना नंबर है, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे उस नंबर पर मैसेज ना करें, ना ही उस पुराने ग्रुप पर मैसेज करें। ये हमारा नया नंबर है और जो नया ग्रुप है कक्षा 12 का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में विनाशी कीट व नाशक जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कि डीआईपी एक्ट कब पारित हुआ था? अगला प्रश्न है 5 नंबर, जीरे में म्लानी रोग के रोग कारक का नाम क्या होता है? प्रश्न संख्या 6 है, केंचुए में उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? जिनको भी प्रश्न ढंग से दिख नहीं रहे हैं वो सेटिंग में जाकर अपने क्वालिटी को बढ़ा लें। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो जो हम बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दें और वो सुने। तो प्रश्न संख्या 6 है, केंचुए में उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? खंड ब में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 8 है, दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है? प्रश्न संख्या 10 है, खाली जगह नामक वैज्ञानिक को सूक्ष्म कृमि विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको यह वैसे भी वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहते हैं, उसके रूप में भी याद रखने हैं। सारे प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सूत्रकृमि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, टिड्डे का शरीर कितने भागों में बटा होता है? प्रश्न संख्या 12 है, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा खंड सी, पार्ट सी। पार्ट सी का 13वां नंबर प्रश्न है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, कायिक क्लोनीय विविधता से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 15 है, सफ़ेद लट की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? प्रश्न संख्या 17 है, पादप रोग विज्ञान की परिभाषा बताइए। प्रश्न संख्या 18 है, अर्कोटिज्म क्या है? प्रश्न संख्या 19 है, मेलोइडोगाइन शब्द का क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्रश्न संख्या 20 है, मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों के नाम बताइए। अब है खंड डी यानी कि पार्ट डी। प्रश्न संख्या 21 है आपकी, पादप पुनरुत्थान के लाभ बताइए। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुणसूत्र से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 23 है, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? प्रश्न संख्या 24 है, कर्षण नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, सरसों के सफ़ेद रोली रोग का प्रबंध किस प्रकार करेंगे, बताइए। प्रश्न संख्या 26 है, केंचुए मृदा की उर्वरकता किस प्रकार बढ़ाते हैं? प्रश्न संख्या 27 है, भोजन के रूप में मछली के महत्व को बताइए। प्रश्न संख्या 28 है, विषाणु व वायरोइड में अंतर लिखिए। खंड ई है आपका। प्रश्न संख्या 29
ऊतक संवर्धन का कृषि में महत्व बताइए। प्रश्न 31 है जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 31 है मधुमक्खी के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेजों में है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। अब है आपका खंड एफ यानी कि पार्ट एफ। प्रश्न 32 है आपके सामने, पादप प्रजनन से क्या आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न उद्देश्यों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और लास्ट प्रश्न है आपका, नींबू के कैंकर रोग के लक्षण, रोग, रोगजनक तथा रोग प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दिया था नंबर चेंज हो गया है, नंबर आपको बता दिया है नया नंबर, और नया ग्रुप कक्षा 12 का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।